जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया अभी? तो डिस्कस किया कि कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड क्या है आपके पास? कंप्यूट। और कंप्यूट की मीनिंग क्या होती है? टू काउंट और कैलकुलेशन। और आप ये जानते हैं, तो कंप्यूटर का जो बेसिक मकसद होता था, वो बेसिक मकसद ये था बनाने का कि बेसिक मकसद था कैलकुलेशन। वो तमाम डिवाइसेस इस दुनिया के अंदर जो कुछ कैलकुलेट कर रही है, वो सारी की सारी डिवाइसेस क्या हैं? कंप्यूटर कहलाती है। एयर कंडीशन कंप्यूटर कहलाती है, थर्मामीटर कंप्यूटर कहला सकती है, पेट्रोल पंप कंप्यूटर कहलाता है, क्योंकि इन सारे डिवाइस का काम क्या है? इन सारे डिवाइस का काम क्या है? कैलकुलेशन। एसी का काम टेम्परेचर को कैलकुलेट करना, पेट्रोल पंप का काम पेट्रोल को कैलकुलेट करना, इसी तरह से सीएनजी को कैलकुलेट करना, थर्मामीटर का काम जो है वो टेम्परेचर को कैलकुलेट करना। तो ये सारी डिवाइसेस आपके पास क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर तो नहीं कहेंगे इन्हें, लेकिन कंप्यूटर जैसी डिवाइस कहेंगे। तो हमारे पास किसी भी कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर 4 बड़े सिस्टम होते हैं। वो 4 बड़े सिस्टम क्या हैं? उन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर होगा, तो उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके पास की जाएगी। बात समझ आई बच्चों? कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली वही सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन है। एक कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो कंसिस्ट करते हैं 4 पार्ट पर। पहला जो पार्ट है वो यहां पर होता है सॉफ्टवेयर। दूसरा पार्ट आपके पास क्या है? हार्डवेयर। तीसरा पार्ट आपके पास क्या होता है? लाइववेयर। और चौथा पार्ट क्या होता है? फर्मवेयर। हम एक काम कर लेते हैं, हार्डवेयर को पहले ले लेते हैं और सॉफ्टवेयर को बाद में ले लेते हैं। ऐसा क्यों? देखें, एग्जाम्पल के तौर पर ये मोबाइल, यकीनन इस मोबाइल को जब आप यूज़ करते हैं तो हर मोबाइल के अंदर जो सबसे बड़ी चेंजिंग, जो अट्रैक्टिव चेंजिंग है, वो अट्रैक्टिव चेंजिंग आपको देखने में नज़र आती है। वो क्या है? उसका बॉडी लुक है ना भाई। बॉडी लुक जो है वो कंप्यूटर की मोबाइल की अट्रैक्टिव चेंजेस है। जैसा कि अगर मेरे पास ये एक मोबाइल है, तो इस मोबाइल के ऊपर लिखा हुआ ओप्पो, अगर इस ओप्पो की जगह मैं एप्पल का स्टिकर लगा दूं, तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि बैक साइड से पूरा एप्पल लगेगा। जब तक मैं इसे ऑन ना कर लूं, इसके फंक्शन जो है वो मैं यहां पर देख ना लूं। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी जो चेंजिंग है, वो चेंजिंग आपके पास क्या? उसका आउटलुक से ही कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा चेंज देखा जाता है। वो आउटलुक क्या कहलाता है? वो कहलाता है हार्डवेयर। ऐसे वो तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट जिन्हें टच किया जा सके, जिन्हें छुआ जा सके, जिन्हें महसूस किया जा सके, जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें आप फील कर सकें, वो सारे कंपोनेंट क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपके पास मेंटेन की गई है कंप्यूटर कंपोनेंट्स की। वो ये आपके पास हार्डवेयर की डेफिनेशन मेंटेन की गई है कि द फिजिकल components and other attached input and output devices of computer are called hardware। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि द फिजिकल या द टेंजिबल या टचेबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर नाउन एज आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि टेंजिबल मतलब क्या होता है? टेंजिबल मतलब होता है किसी चीज़ को छूना, किसी चीज़ को महसूस करना। तो टेंजिबल की अपनी जो मीनिंग निकलती है वो निकलती है टचेबल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं छूना। तो यहाँ पर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जो टचेबल हो, वो सारे के सारे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे? आपके पास हार्डवेयर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं छू सक रहा हूँ, मैं इसे महसूस कर सक रहा हूँ, मैं बॉडी को चेक कर सका हूँ, मैं इसकी साइज़ नाप सकता हूं। तो ये पूरी डिवाइस आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों? ये डिवाइस आपके पास क्या कहलाएगी? ये डिवाइस आपके पास कहलाएगी हार्डवेयर, आपके पास यहां पर कहलाएगी। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें
जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है वो हार्डवेयर कंपोनेंट आपके पास क्या होते हैं, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके पास जो यहाँ पर मौजूद है वो कनेक्टेड किए जाते हैं मैकेनिकली और कनेक्टेड किए जाते हैं इलेक्ट्रिकली और कनेक्टेड किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ये तीन कनेक्टेड है, 1 मैकेनिकली, 2 इलेक्ट्रिकली और 3 इलेक्ट्रॉनिकली। जितने भी हार्डवेयर सिस्टम हैं वो इन तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और हार्डवेयर इंक्लूड करता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सारे हार्डवेयर जब तक इनपुट नहीं होगा तो उसका क्या नहीं होगा, आपके पास आउटपुट रिजल्ट नहीं आएगा। जब आप इनपुट किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करोगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। तो हार्डवेयर इंक्लूड करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जबकि सीपीयू बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस है और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपके पास है। तो जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर को सब डिवाइडेड के अंदर कैटेगरीज बनाई गई है। एक हार्डवेयर में कितनी कैटेगरीज होती, कितने सब डिवीजन होते हैं, तो वो होते हैं 5। नंबर 1 आपके पास क्या है, इनपुट हार्डवेयर। नंबर 2 आपके पास क्या है, आउटपुट हार्डवेयर। नंबर 3 आपके पास क्या है, प्रोसेसिंग हार्डवेयर। नंबर 4 आपके पास क्या है, स्टोरेज हार्डवेयर। नंबर 5 आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन हार्डवेयर। ये आपके पास यहां पर क्या है, ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास यहां पर है 5 किस्म के हार्डवेयर। नंबर 1 क्या है, इनपुट हार्डवेयर। नंबर 2 क्या है, आउटपुट हार्डवेयर। तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा स्टोरेज और पांचवा कम्युनिकेशन। आए इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि अब दोबारा एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पास अभी मैं कंप्यूटर दिखा तो नहीं सकता यहाँ पर और मैं स्लाइड जो है वो पीडीएफ की फ़ाइल यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस स्लाइड को अगर मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि मैं इसे एनिमेटेड कर लूँ ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएँ। तो मेरे पास अभी एक है ये मोबाइल। इस मोबाइल का इनपुट क्या है, इस मोबाइल का इनपुट है आपके पास ये कोड। जब आप इस मोबाइल के अंदर कोड अटैच करते हो तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, तो ये इसका इनपुट है, रिजल्ट। और ये इनपुट है तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ये डाटा केबल हो गया कि डाटा केबल के जरिए आप डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, कंप्यूटर के अंदर प्रिंट आउट भी कर सकते हो, इसके ज़रिए भी हो सकता है प्रिंट आउट, ठीक है। तीसरा, जब भी आप डाटा इनपुट करोगे तो वो उसके बाद क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। और जब प्रोसेसिंग करेगा तो यकीनन हम अगर मैं एक तस्वीर ले लूँ, इस तरह से पिक ले लूँ, आपकी पिक तो नहीं ले सकता, अभी आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो आप अपना स्क्रीनशॉट जो है वो आप कर सकते हैं। एसएस ले लें अपने मोबाइल से तो आपको तस्वीर जो है वो मिल जाएगी, लेकिन अपने वाले कैमरे साइड का आप जूम करके ले लीजिएगा, वरना मेरी तस्वीर आ जाएगी। बहरहाल, तो स्टोरेज हार्डवेयर, इसके अलावा कम्युनिकेशन, यानी हार्डवेयरिंग स्किल के अंदर यह है कि एक दूसरे से क्या करना, बात करना। तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हार्डवेयर है तो एक हार्डवेयर के 5 सब डिवीज़न होते हैं। तो मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेता हूं यहाँ पर। पहला सॉर्ट आउट मैं ये करता हूं कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है बेसिकली वही ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है और वही कंप्यूटर को चलाते हैं। वो 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 पर हार्डवेयर, नंबर 2 में सॉफ्टवेयर, नंबर 3 में लाइववेयर और नंबर 4 में क्या होता है बच्चों, वो होता है फर्मवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, वो तमाम फिजिकल कंपोनेंट जो कि टेंजिबल हो वो आपके पास क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। अगर वो कंप्यूटर सिस्टम का है तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सिस्टम का है तो मोबाइल हार्डवेयर, एयर कंडीशन का है तो एयर कंडीशन का हार्डवेयर, ठीक है। एक हार्डवेयर के 5 फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, 5 फिजिकल सब डिवीजन होते हैं। एक क्या होता है, इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा स्टोरेज और पांचवा क्या होता है, कम्युनिकेशन। एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पर डेस्क ड्राइवर, डिस्प्ले स्क्रीन, कीबोर्ड, प्रिंटर, बोर्ड चिप, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, हार्डवेयर की कंपोनेंट। अब अगर आप घर के अंदर कंप्यूटर को लेकर आ जाते हो या मोबाइल को लेकर आ जाते हो और आपको ये न्यूज़ मिलती है कि इस मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है,
तो अगर मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस हार्डवेयर का क्या, वो हार्डवेयर एक टिन डब्बे के मुतरादिफ है। उस हार्डवेयर की कंपैरिजन क्या है, वो एक टीन का डब्बा है बस, और कुछ भी नहीं है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। उस टीन के डब्बे को कोई नहीं पूछता। जब कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो टीन का डब्बा कहलाता है। जैसे कि अगर पेंटियम 1 आपके घर पर पड़ा हुआ है इस वक्त, तो आप कहोगे सर टीन का डब्बा है। क्यों? क्योंकि अब इस 2020 के अंदर स्टोरेज डिवाइस जो कि 1 टेराबाइट तक पहुंच चुकी है, उस वक्त कितनी थी आपके पास? कुछ MBs के अंदर। फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था, अब तो USB है। तो जनरेशन जो है टेक्निकल व्यू के हिसाब से बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से हम बुक वही पुरानी रीड कर रहे हैं। तो कोशिश इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब भी हमारा बुक ये सिलेबस अगर चेंज होता है, तो अगर सिलेबस चेंज होता है तो दुआ यही है कम से कम एटलीस्ट फ्लॉपी डिस्क तो हटा दो भाई, आप कम से कम USB वगैरह लगा दो। तो कोशिश करेंगे, मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ है कि हमारा ये कंप्यूटर की जो बुक है ना, ये थोड़ी सी चेंज हो जाए। अगर चेंज हो जाए तो इसको थोड़ा अपडेट कर दें, अपग्रेड कर दें, नए सिस्टम डाल दें, ताकि आपको भी नॉलेज में इजाफा हो और मुझे भी जो है वो पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपग्रेड कंप्यूटर थोड़ा सा बताऊँ। ठीक है बच्चों? तो सॉफ्टवेयर क्या है आपके पास? सॉफ्टवेयर की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर लें तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ पर ये है, जो कि नीचे की लाइन पे लिखी हुई है, कि कंप्यूटर रिक्वायर करता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, किसी भी जॉब को काम करने के लिए। कंप्यूटर नकारा बैठा हुआ है, जब आप उस नकारे कंप्यूटर को कहोगे काम करो, तो आप करोगे इनपुट। जैसे इनपुट करोगे तो आपने उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया, वो कभी भी आपके इंस्ट्रक्शन को डिनाई नहीं करेगा। जैसे कि आप घरों पर डिनाई कर दे दो, मम्मी मैं नहीं जा रहा, छोटे भाई को बोलिए सामान लाने के लिए, मम्मी मैं नहीं कर रहा, मैं बार बार नहीं जा रहा, अरे कैसे मामू है, रोज़ रोज़ आ जाते हैं। इस तरह की बातें जो आप करते हो, ये डिनाई करना है, किसी चीज़ को मतलब ना मानना, हुक्म की ताबीर नहीं करना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना, जबकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ कि आप जो काम आप कर रहे हैं, इस लेक्चर को आपने सुन लिया, पढ़ लिया, मेरे लेक्चर को आपने सुन लिया, मेरे लेक्चर को आपने पढ़ लिया, थोड़ी देर के बाद मम्मा आके कहती दोबारा सुनो, फिर थोड़ी देर के बाद बाबा आके कहते मैंने नहीं देखा, दोबारा सुनो। तो एक काम को बार बार करने में भी आप थक जाओगे। तो यहाँ पर ये हुआ कि कंप्यूटर, अगर आपसे मैं कंपैरिजन करूँ तो कंप्यूटर का आपसे कंपैरिजन ये है कि एक काम को अगर उसे तुम लाख बार भी कह दो तो भी कंप्यूटर थकता नहीं है, तब कोई भी कंप्यूटर जो है वो नीचे की तरफ झुकता नहीं है, बल्कि कंप्यूटर उस वक्त भी आपके इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसे रिक्वायर्ड होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, नंबर ऑफ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की किसी भी जॉब को करने के लिए। तो जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है फॉर्म की सूरत में, प्रोग्राम की सूरत में, नंबर की सूरत में, अगर उन सबको कंबाइन कर दिया जाए, पर्पस कर दिया जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? वो सारी की चीज़ें कहलाएंगी सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। अगर मैं इसको एक छोटी सी डेफिनेशन और ले लूं कि इसके जो आपके पास डेफिनेशन यहां पर ये बन रहा है, वो डेफिनेशन आपके पास यहां पर क्या बन रहा है कि सॉफ्टवेयर की एक दूसरी डेफिनेशन भी आपके पास मौजूद है। वो दूसरी डेफिनेशन क्या मौजूद है कि एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या और डाटा जो कि कंप्यूटर को बताए कि क्या करना है। हार्डवेयर टीन का डब्बा पूरा पड़ा हुआ है, उसे नहीं पता क्या करना है, लेकिन सॉफ्टवेयर बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है। वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हें डाटा टाइप करना है तो क्या यूज़ करोगे? सबसे पहले जहन में आता है, अगर मेरे पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो विंडोज़ अपना सॉफ्टवेयर देता है नोटपैड के नाम से। तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाओ या सर्च बार में जाके नोटपैड लिखो तो नोटपैड आ जाता है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? डाटा को टाइप कर सकते हो। नंबर 2, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? वो होगा MS वर्ड। अगर MS वर्ड आपने सीख लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने सीख लिया, आप दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर को चला सकते हो, क्योंकि वो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल बताऊंगा कि आप अपग्रेड यूज़ ना करो, आप थोड़ा सा पुराना वर्जन यूज़ करो। पहले सबसे पहले 2000 यूज़ करो, क्योंकि वो एक बहुत
अपडेटिंग बेसिक है आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर को चला, फिर आप अपग्रेड वाला यूज़ करो, फिर आप 2010, 12, 14 जो भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, वो आप MS वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डाटा जो कि कंप्यूटर को बताए कि क्या करना है, उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो सॉफ्टवेयर के दो बड़े टाइप्स होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, और एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सोचिएगा ज़रा, कंपैरिजन करिएगा। क्या लगता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपके पास क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बस।